मेरे पति मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। मुझे तलाक देते ही वह दूसरी शादी भी कर ली। 1 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ और उसने मुझे अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया ताकि मुझे यह सब देखकर बुरा लगे। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसीलिए मैं उसके पार्टी में जाने से पहले एक लिफाफा अपने पास रख ली थी। जब मैं पार्टी में पहुंची तो मुझे देखकर वह मेरे पास आकर कहने लगा, देखो तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। आज देखो मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैं उसके हाथ में लिफाफा देते हुए बोली, इसे ध्यान से देखना। जैसे ही उसने वह लिफाफा खोलकर देखा तो मानो उसके होश उड़ गए हैं, मानो वह आसमान ही गिर गया हो उसके ऊपर। मेरा नाम सोनम है। आज मेरे नाम के एक लौटे बेटी की जन्मदिन की खुशी में पूजा रखवाई गई थी और मैं पूजा के लिए आए हुए सामान को हाथ लगा दिया था। बस फिर क्या था, मेरी सास ने मुझ पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुमने पूजा के सामान को हाथ कैसे लगाया? तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती? यह श्रेया के बेटे के जन्मदिन की पूजा का सामान है और तुम्हारे जैसे बाज औरत उस सामान को हाथ लगाकर अपशगुन कर रही है, या फिर तुम्हें अपनी ननद का सुख देखा ही नहीं जा रहा है। इतने ही देर में सोनम की श्रेया भी वहां आ जाती है और अपनी भाभी से कहती है, आपने ऐसा क्यों किया भाभी? आप जानती नहीं थी कि मेरे बेटे का जन्मदिन की तैयारी हो रही है? आप उसके जन्मदिन पर अपशगुन करना चाहती हैं? आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आप चाहते हैं बेटे के साथ भी कुछ गलत हो? इतने में सोनम का पति भी बोलना शुरू कर दिया, सोनम पर तुम तो मेरी बहन को अपनी छोटी बहन मानती हो ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सोनम सभी की बातों को चुपचाप ध्यान से सुन रही थी और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन में सोचने लगते हुए कहती है, सास ननद का ताना सुन सकती हूँ क्योंकि उनका यही काम है। कितना भी बहू अच्छा करेगी तो भी ताना मारना बंद नहीं करने वाली है। लेकिन सोनम अपने पति की बातें सुनकर उसके कानों में चुभ से आती है और मन ही मन कहती है, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? माँ बनना तो अपने हाथ में नहीं होता, यह तो भगवान का वरदान होता है। तो अगर मैं माँ नहीं बन रही हूँ तो मुझे भी दुख हो रहा है। मेरा दर्द नहीं कोई समझता, सब मुझे ही ताना मारा जाता है। इसमें मेरा क्या दोष है? माँ बनूं या ना बनूं, मुझे लगता था मेरा पति मेरा साथ देगा क्योंकि मेरी शादी लव मैरिज हुई थी। लेकिन मेरी माँ ना बनने पर मेरा पति मुझ पर हमेशा ताना मारा करता था। मेरी सास एक स्कूल टीचर थी और नंद लॉ की हुई थी और मेरा पति एक इंजीनियर था। और मुझे हैरानी तब होती थी कि इतने पढ़े लिखे लोगों के विचार इतने परम परमानी है कि सिर्फ पूजा का सामान को हाथ लगा दिया तो अब शगुन हो जाएगा। मुझे आज भी याद है जब अहम और हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन में अपने ऑफिस में अपना प्रोजेक्ट सबको दिखा रही थी। तभी मेरा प्रोजेक्ट और काम करने का तरीका सबको अच्छा लगा और अहम को भी मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे एक ही ऑफिस में काम करते करते हम दोनों के बीच कब नजदीकियां बढ़ने लगी हमें भी समझ नहीं आया और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अहम और हम अब शादी करना चाहते थे। हम दोनों ने अपने अपने घर वालों को शादी के लिए राजी भी कर लिया था। हम दोनों की शादी हो गई। अच्छे से हम दोनों की जिंदगी चल रही थी। बहुत ही अच्छे से अहम भी मुझसे बोलते थे। हम 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। अभी हम दोनों पहले लाइफ से अच्छे से एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों का प्लान करेंगे। ऐसे ही करते करते 10 साल बीत गए। अब सभी लोग मुझसे यही कहते थे, कब बच्चे प्लान करोगे तुम लोग? अब अहम भी मुझसे खफा रहने लगा और दोस्त रिश्तेदार भी मुझे ताना मारना शुरू कर दिए। बाज कर बुलाने लगे। जो भी मुझसे मिलने आता तो बाज कर बुलाता था। मैं घर के सभी कार्यों कर सकती थी, लेकिन पूजा पाठ या फिर कोई भी शुभ कार्य में हिस्सा लेने से मना कर देते थे और मुझे सभी कार्यक्रम से अलग कर देते थे। ऐसे समय बीत गया। आज शादी के 12 साल हो गए थे। मैं अहम को आज सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मैं अहम को विश नहीं किया था। लेकिन यह क्या,
अहम भी एक बार भी मुझे विश नहीं किया और नाश्ता करके सीधे ऑफिस चला गया। उसके ऑफिस जाने के बाद मैं अहम को फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि मेरा तबीयत खराब है, तुम जल्दी घर आ जाओ। मैं फोन रखते ही अपनी तैयारी में जुट गई। सारा खाना आज मैं अहम के मनपसंद का ही बनाई और अपने कमरे को भी अच्छे से सजाया फूलों से और कैंडल से। और मैं अहम को मनपसंद रंग लाल साड़ी पहनकर तैयार हो गई और अहम के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में अहम भी आ गया और इस तरह से मुझे तैयार देखते हुए भी अहम मुझे कुछ नहीं बोला और उल्टे ही मुझ पर गुस्सा होने लगा और कहने लगा, तुम तो बोली थी कि तुम्हारा तबीयत खराब है और तुम तो यहाँ सज सवर कर खड़ी हो। तभी रोते हुए मैं अहम से पूछने लगी, तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह नहीं मालूम है? अहम तभी गुस्से से बोला, क्या बात करती हो तुम, मुझे कैसे पता नहीं रहेगा? इस दिन तो मेरी शादी एक बाज औरत से हुई थी। यह सुनकर मैं तो शौक हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहता जा रहा था। मैं भी अहम से डरते डरते बात करती है और कहती हूँ, हम एक बच्चे क्यों ना गोद ले लेते हैं? तो फिर अहम गुस्सा से बोलता है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ, मुझे अपना खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। फिर भी तुम मुझसे बहस कर रही हो। और फिर वह मुझे लिफाफा देते हुए कहता है, यह लो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। सोनम वह लिफाफा लेती है और उसे खोलकर देखती है तो देखकर उसके पैरों तले जमीन घिसक जाता है, क्योंकि उस लिफाफा में तलाक का पेपर था और उसने साइन कर दिया था। उस पेपर में अब मुझे साइन करनी थी। मैं भी कुछ नहीं सोची और उस पेपर पर साइन कर दी और सुबह होकर मैं उसका घर छोड़कर चली गई। मैं तो शादी नहीं की, लेकिन अहम तलाक के तुरंत बाद दूसरी लड़की से शादी कर ली। आज इस लड़की से एक बेटा हुआ था। इस बेटे के जन्मदिन की पार्टी में अहम मुझे बुलाया था। मैं पार्टी में आकर अहम से बोली, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, इसीलिए लिफाफा में इस खोल कर देखो। अहम को थोड़ा घबराहट हो रही थी लिफाफा खोलने में। फिर थोड़ी देर में वह लिफाफा खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस लिफाफा में अहम की रिपोर्ट थी जिसमें लिखा हुआ था कि अहम कभी भी बाप नहीं बन सकता। तभी यह देखकर अहम के होश उड़ गए और वह अपनी दूसरी बीबी से पूछने लगा, यह बच्चा किसका है? तो उसकी दूसरी बीबी कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी सोनम अहम से कहती है, यह तुम्हारी बीबी का बॉयफ्रेंड का बेटा है। मैं तुमसे बच्चे गोद लेने के लिए बोली थी तो तुम बोले थे मुझे दूसरे का खून नहीं चाहिए, खुद का बेटा चाहिए। फिर यह बच्चा को तुम कैसे अपनाओगे? तभी वहां सभी पार्टी में आए हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। अहम सोनम से माफी मांगता है और कहता है, जब तुम जानती थी कि मुझ में ही कमी थी तो फिर भी तुमने इतना सारा ताना क्यों सुनती रही? तुम इन सबको सच क्यों नहीं बता देती थी? अहम और उसकी माँ सोनम से माफी मांगने लगे। सोनम अहम से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगता था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम तो एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे दिए और दूसरी शादी भी कर ली। अहम अपनी गलती का सोनम से माफी मांगने लगा और अपने साथ घर जाने को कहा और मेरी सास भी मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी, चलो बहू मेरे साथ घर, मुझे माफ कर दो। तभी सोनम भी सभी से कहती है, माफी की कोई बात नहीं, यह स्वाभिमान की बात है और मैं अब उस घर में पैर नहीं रख सकती हूँ। सोनम फिर से अहम से कहती है, अहम अगले महीने मेरी शादी है। यह लिफाफा इसलिए देने आई थी कि मैं देखना चाहती थी यह सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा या दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं। इससे पता चलता है कि पुरुष हमेशा खुद का कर्तव्य बड़े होने का दिखावा करते हैं और भोली भाली औरतों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कमी एक पुरुष में ही हो सकती है, लेकिन पुरुष अहंकार के कारण स्त्री पर अत्याचार करता है और उसके पीछे भगवान होते हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।